अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़ और मैं हूं ताहिर बुखारी। आज हमारे साथ मौजूद हैं रेडियो पाकिस्तान के रिटायर्ड कंट्रोलर आज़म ख़ान साहब। आज़म ख़ान वो हस्ती हैं जिन्होंने बहुत से गुलकारों को रेडियो पाकिस्तान पर मुतारफ़ करवाया, जो बाद में बड़े मकबूल हुए। और ख़ास बात यह है कि सन 1965 की जंग के दौरान ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर मरकज़ में प्रोड्यूसर थे म्यूज़िक के, और मलका तरन्नुम नूर जहाँ के जितने भी तराने थे वो इन्होंने प्रोड्यूस किए। आज हम इनसे माजी की यादें शेयर करेंगे। जी आज़म ख़ान साहब, बताइए कि मलका तरन्नुम नूर जहाँ ने कोई इनकार किया था गाने से या उन्होंने खुद रब्ता किया था? असल हकीकत क्या है, ज़रा बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी साहब, बात यह है कि 6 को जंग का ऐलान हुआ तो 8 को मैडम नूरजहाँ के घर से फ़ोन आया कि मैं नूरजहाँ बोल रही हूँ। हमारे उस वक्त स्टेशन डायरेक्टर थे शमसुद्दीन भट्ट। जी। तो उन्होंने कहा कि मैं रिकॉर्डिंग करना चाहती हूँ। भट्ट साहब ने कहा कि इस वक्त तो सारी दुनिया लड़ाई में उलझी हुई है, पता नहीं कौन फॉर्म तंग कर रहा है। उन्होंने टेलीफोन बंद कर दिया। अच्छा। थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन आया तो वहाँ पर हसन लतीफ़ उसके पास बैठे थे, बहुत मशहूर कंपोज़र थे, जी जी। जिसने वो अपनी हसरतों पे बांसुर बहा के सो जा और हाँ। कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने, जी वो जी। तो मुझे बड़ा फेवरेट था मेरा वो। तो उसने कहा आज़म साहब मैं मैडम के पास बैठा हूँ। तो मैडम ने बात की भट्ट साहब से। उन्होंने कहा जी मैं मैडम बोल रही हूँ। तो भट्ट साहब को यकीन आ गया भाई ये वाकई। उन्होंने कहा जी आप फ़ौरन तशरीफ़ ले अच्छा, आए। पहले वो ये समझ रहे थे कि शायद कोई और है। कोई, हाँ, तो उस वक्त तैर साहब कोई 20-25 प्रोड्यूसर थे हमारे स्टेशन पे। तो अच्छा। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी आर्टिस्ट आ रही है, उनको जी आज़म साहब को बुलाएं। अच्छा। मेरा इंतखाब किया उन्होंने, ज़बरदस्त। वरना किसी भी कह सकते थे। हाँ इतनी जी। बड़ी आर्टिस्ट साथ काम करना बड़ा मुश्किल था। जी जी। तो घंटे के बाद वो तशरीफ़ ले आई। उनको मैंने रिसीव किया गेट पे, फिर अच्छा। लेके आया। तो हम बैठे, बैठ के हमने चाय वाय उनको पिलाई। तो उस वक्त भट्ट साहब ने कहा कि आज़म साहब चूँकि मैडम आप आ गई हैं तो आज का दिन ज़ाया नहीं होना चाहिए, आज गाना करो। मैंने कहा अच्छा। जी मेरे पास तो फाइल में बेशुमार उससे वो आए थे, टेलीफोन पे भी लिखाया लोगों ने, वैसे भी बाई डाक आते थे, मगर मेरे पास कोई तराना नहीं था। तो उस वक्त हमने छोटी सी मीटिंग की जिसमें मैं, अयूब रुमानी, सूफ़ी तबस्सुम और नासिर काज़मी अच्छा। जी हम बैठ के तो डिस्कस किया। तो मैंने कहा जी मेरे पास तो कोई नहीं है। फ़ौरन मेरी नज़र अपने उस्ताद अपना सूफ़ी तबस्सुम की तरफ गई। मैंने कहा सूफ़ी साहब मेहरबानी करें कुछ लिख के दें। तो उन्होंने अच्छा। बड़ी कमाल से उन्होंने कहा जी अच्छा बेटे ये लिखो, मेरे हटो सिपाही तेन रब दियाँ रखा। तो वो कहने लगा जाओ। उस वक्त इत्तफाक थे सलीम इकबाल जो मेरे बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी थे, क्लासिकल गाते थे, मौसीकार थे वो। मौसीकार बहुत मशहूर थे, वो आए थे स्टेशन पर। तो मैंने कहा जी सलीम साहब इसकी कंपोजिशन आप करें। अच्छा। तो हम स्टूडियो में चले गए। तो बैठ के इन्होंने उन्हें इसकी अस्थाई बनाई। मेरे अटो सिपाही तेन रब दियाँ रखा, तेन तक दी अज सारी जग दियाँ अखा। अच्छा। तो वो कंपोजिशन बहुत अच्छी बन गई। तो मुझे मैडम कहने लगी आपको पता है कि एक तराने में कम से कम 3 अंतरे होने चाहिए, तो जाके अंतरा लाएं। मैं भागा भागा सूफ़ी साहब के पास गया। तो मैं कहा सूफ़ी साहब अंतरा मुझे चाहिए। तो मैं मुझे कहने लगे यार मेरे अंदर को मशीन लगी हुई है, या मेरे से, अच्छा। हाँ, मेरे सिगरेट भी भेजो, मेरी चाय भी भेजो। मैंने वो दोनों फॉर्म अरेंजमेंट कर दिया। तो 2 घंटे के बाद वो मुझे इतला आई कि अभी अंतरा हो गया, आ जाओ ले जाओ। अच्छा। जाके मैंने अंतरा लिया। हो पहला जाए, अंतर। अब ज़ाहिर है कि एक शक्ल बन गई अस्थाई और अंतरा। अब ठीक 2 ठीक। अंतरे। इसी तरह घंटे के बाद अंतरा आया। फिर सारे दिन में गाना लिखा गया, कंपोज हुआ। रात को जब वो रिकॉर्ड हुआ फिर, तो वो इतना रिस्पांस हुआ। वो हमें बॉर्डर से सिपाहियों के फ़ोन आने शुरू हो गए और बेशुमार लोगों ने फ़ोन करने शुरू कर दिए कि मैडम का तराना आपने बहुत कमाल का किया। अच्छा, तो ये तो हो गया पहला। उसके बाद जो अगले रिकॉर्ड दूसरा और तीसरा, वो कैसे रिकॉर्ड किया? वो ये है कि दूसरे दिन अयूब रुमानी अल्लाह बख्शे हमारे डिप्टी कंट्रोलर थे। हाँ। तो उन्होंने कहा कि आदम यार ये आप सिपाहियों की बात करते हैं, पीछे सारी प्लानिंग तो जर्नैलों की होती है, तो उसका गाना होना चाहिए। तो फिर अच्छा। दूसरे दिन वो मैंने सूफी साहब को कहा। सूफी साहब बड़े मेहरबान थे और बड़ी आमद थी उनकी। तो वो कहने लगे वो अच्छा ये ले वो मेरा माही छैल छबीला करनैल ने जर्नैल ने। अच्छा। हाँ, इसकी कंपोजिशन मैडम ने खुद की। वो अच्छा। तालियां बजाती थी, मेरा माही छैल छबीला करनैल ने। अच्छा। हाँ, तो ये दूसरे दिन ये हुआ। अच्छा। तो उसके बाद फिर हमें
कुछ बॉर्डर से इतला मिलनी शुरू हुई कि हमारे कुछ नौजवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। तो क्योंकि डेली मुझे सिचुएशन के मुताबिक सारा एज ए प्रोड्यूसर काम करना पड़ता था कि जो सिचुएशन बन रही है वैसी तरह ना हो। तो फिर मैंने सोचा कि सूफी साहब ये कोई इनकी होनी चाहिए। तो फिर सूफी साहब ने बड़ा सोच के जो सबसे हमारा बेहतरीन तरह था, ये पुत्र हटाते नहीं लिखते कि लबनी विच बाजार पड़े। अच्छा, ये भी सूफी हाँ, साहब। ये सूफी साहब ने लिखा। तो इसकी धुन जो किसने बनाई? इसकी ये पुत्र हटाते नहीं लिखते, यदि कंपोजिशन मैं की थी। अच्छा, अल्लाह का बड़ा करम क्या बात। है। इसको मैंने 12वीं में कंपोज किया था। अच्छा, और मैडम यानी जितना भी काम है मैंने अगर स्थाई बनाई है तो अंतरे नूरजहाँ बनाती थी। अच्छा। अगर अगर उसने बनाई है तो अंतरे मैं बनाता था। तो एक इतनी आमद थी, इतना करम था। प्रोड्यूसर के साथ साथ बतौर मौसीकार भी आपकी खिदमात हैं। हाँ बिल्कुल, बेशुमार मैंने कंपोजिशनें की हैं। महाज पे मैडम गई थी, वहां जाके उन्होंने गाया था। मैडम महाज पे बिल्कुल नहीं गई। सीएमएच में कुछ जख्मी थे हमारे नौजवान, तो वो हम सीएमएच में, मैं, असल लतीफ़ और अपना मैडम नूरजहाँ, अच्छा। कुछ बुके लेके हम गए, बिस्कुट लेके गए। तो वहाँ पर जाके हमने, मैडम ने वहाँ पे थोड़ा सा परफॉर्म भी किया। अच्छा। एक वहाँ था सिपाही, उसकी टांग जो पूरी बम से उड़ गई हुई थी। तो अच्छा। उसने कहा जी मेरा पूरा जिस्म उड़ जाए, मैं दोबारा जाना चाहता हूँ, मेरे लिए दुआ करें। उन दिनों में कसूर बॉर्डर पे भी लड़ाई हो रही थी। तो मैंने कहा सूफी साहब को कहा, मैं सूफी साहब चूँकि मैडम नूर जहाँ कसूर की रहने वाली हैं, तो अच्छा। कसूर पे भी नगमा होना चाहिए। फिर वो नगमा लिखा गया, मेरा सोना शहर कसूर नहीं, ये तुम्हारा दूर दूर नहीं। तो ये सिचुएशन के साथ साथ हम गाने किए और ऐसे ऐसे काम किए। उन दिनों में हमारे रेडियो पाकिस्तान में ट्रेंच खुदी हुई थी। अच्छा। हाँ, जब एयर सायरन होता था, हवाई हमले का ख़तरा होता था, तो सारे स्टाफ वाले लोग भाग के ना तो वो ट्रेंच में चले जाते थे। उधर रेडियो पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की ग्राउंड में, हाँ। अच्छा। एंटी एयरक्राफ्ट भी लगी हुई थी। अच्छा। और वो ट्रेंच भी थी। ठीक है। तो एक दिन वो सायरन हुआ तो ज़िले होम का भी फ़ोन आया कि मम्मी बड़ा ख़तरा है, आप फ़ौरन घर आ जाएं। तो मुझे कहने लगी, आज़म मरांगे से ती मरांगे, असी अपना काम नहीं छड़ सकते। कितनी डेडिकेशन की बात क्या है बात। और बहुत अजीम। जज्बा था, यानी सब हाँ लोगों में, सब में जज्बा, फनकारों में, हुनरमंदों, सब में जज्बा था। बिल्कुल था। एक उनके बहनोई जो तनवीर नकवी का नगमा था कि रंग लाए के शहीदों को लाओ, वो भी हमने वो किया। फिर रईस अमरोही का गाना था कदम बढ़ाए चलो, मैंने 11 आइटम रिकॉर्ड किए। डेली में आइटम रिकॉर्ड, क्योंकि 8 से शुरू किए तो अच्छा। हाँ 17 को जंग बंद हो गई। उस्ताद अमानत अली ख़ान जो क्लासिकल गायक थे, उनके घराने में वो गज़ल वगैरह तो गाते नहीं थे, तो वो गज़ल की तरफ कैसे आए? सुना है कि आप उन्हें लेके आए थे। मेरा प्रोग्राम होता था सफ़ीने गज़ल, उसको मरहूम नासिर काज़मी लिखते थे। और चूंकि उनकी आवाज़ बड़ी बेसमी थी तो मैं बजाय कोई नरेटर लेने के मैं कहता था आप इसको खुद ही नरेट करें। नासिर काज़मी कहने लगे, ये तेन वड्डा प्रोड्यूसर मनांगे यार, तू अगर अमानत अली को गवाए। अच्छा। मुझे भी यह जहन में था, इसे गले में बड़े हारमोनिक्स हैं, बड़ा अच्छा गला है इसका। तो मैंने कहा, वो गज़ल मेरे पास थी। जब वो था तुवा तुपली की हम स्टूडियो में आ गए तो मेरा तरीका इंस्टिगेट करने के लिए मैंने कहा, खान साहब मैंने ये तर्ज बनाई है, ये आरज़ू दे गुल के रूबरू करते, तो चलें। वो चल के कहीं जहाँ स्टूडियो में चल के सुनाओ। तो हारमोनियम में मैंने सुनाई, कहना कि यार बड़ी अच्छी इसकी धुन बनी हुई है। तो अंतरा हाल मैंने सोचा था, मगर मैं जान के मैंने कहा, माँ खान साहब इसका अंतरा आप बनाएं। तो उन्होंने हारमोनियम मेरे हाथ से ले लिया और उसका अंतरा बनाया और ज़बरदस्त, वो ऐसा ज़बरदस्त फिट हुआ, बड़ा अच्छा फनकार था। उन्होंने ये नहीं आप कहा कि हम तो क्लासिकल गायक है, गज़ल नहीं गाएंगे, या इस तरह की कोई बात नहीं की? मुझे कहा जी, मैंने कहा वो ये गज़ल आपसे रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। तो मुझे कहने लगा मुझे बिड्डा मारेगा। वो फ़तेह अली को घर में बिड्डा कहते थे। अच्छा, बिड्डे खान। हाँ बिड्डे खान। और अख्तर हुसैन से भी मैंने बात की, कहने का नहीं नहीं भाई, हम तो क्लासिकल गाने हैं, ये हम ये गज़ल वज़ल नहीं गाते हम। अच्छा। तो उस दिन फिर ये जो है कि मैंने बड़े तरीके से मैंने ये गज़ल रिकॉर्ड करवाई। तो वो जो हम रेसल कर रहे थे, मैंने इशारा किया सब म्यूजिशियनों को इकट्ठे हो जाओ। और उधर से मैंने इंजीनियर को फ़ोन किया है, अपना किया इशारा कि टेप रिकॉर्डर ऑन कर दो। तो करते करते वो गज़ल रिकॉर्ड हो गई। जब वो बुध को हमारी प्रोग्राम होता था सफ़ीने गज़ल, तो जब वो नशर हुई तो जनाब पूरे लाहौर में धूम पड़ गई कि जी अमानत अली ने गज़ल गाई है। अगर मैं उनको ये गज़ल ना गवाता तो आगे ना असद गाता ना हामिद गाता, यानी एक ट्रेंड मैंने चेंज कर दिया। अच्छा, एक वो जो उनकी बड़ी मशहूर थी, इंशाह जी उठो अब कूच करो, वो किसकी प्रोडक्शन? वो भी मैंने यहाँ की रिकॉर्ड की। इसने कराची भी की, मगर मैंने यहाँ की। फिर क्या कि यार को मैंने सोने न दिया,
ए तरतीब मेरा सोना यारो मैदा सुनहरा, ये सारे मैंने इसके किए हैं अमानत अली के। फिर वो ट्रेंड बन गया था, वो उसने गज़लें गानी शुरू कर दी और उसमें बड़ा पॉपुलर हुआ। एक और थोड़ा किस्सा सुनाऊँ आपको। एक हमारे गार्ड थे रेलवे में, आलमगीर, तो उन्होंने कहा तुम सब कसूर से एक लड़की आई, वो आपको सुनानी है। तो रात को खाना था उनके यहाँ, वहाँ छोटे गुलाम अली भी थे और परवेज़ मेहंदी भी थे, मुझे भी बुलाया। तो इसने मुझे वहाँ पर सुनाया कि जी रतर सदीकन को इतने अफशान है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी आवाज़ है। मैंने इसको अपना कार्ड दिया, मैंने कहा ये सुबह रेडियो पे आना। कहते जी मुझे तो अंदर नहीं आने। मैं कहा मेरा नाम लेना, हाँ तुम आ जाओ। वहाँ आके वो वहाँ आ गई, तो उसको मैंने 2-3 गाने उसके रिकॉर्ड किए और मैंने भट्ट साहब को कहा, शमसुद्दीन भट्ट को, हमारे स्टेशन डायरेक्टर थे, मैंने कहा ये लड़की आई है तो इसको बड़ी अच्छी आवाज़ अच्छी है, हाँ इसको अप्रूव करना है। मैं जी हाँ करना है। तो क्या नाम है इसका? कहती जी लाडो। कहते ये तो नाम नहीं चल सकता, लाडो वाडो ये क्या, तुम अब इसका कोई नाम रखो। फिर उसका नाम अफशान, फिर मैंने रखा उसका। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज़म खान साहब, आपने बहुत दिलचस्प और बहुत खूबसूरत बातें बताई। नाज़रीन, आपने आज़म खान साहब की गुफ्तगू सुनी, उनकी बातें सुनी, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। ताहिर बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।